हेलो फ्रेंड्स आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1 से। क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो बिल्डिंग है और एक टावर है। मान लीजिए ये बिल्डिंग है और इसी के सामने एक टावर भी दी हुई है। क्वेश्चन में ये कहता है कि जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये नाम लिख देता हूं पहले मैं, ये बिल्डिंग है और ये टावर है। तो बिल्डिंग के बॉटम से टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। और टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। आगे कहता है इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, अगर जो टावर है ये 50 मीटर हाई है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो आपको बिल्डिंग की हाइट पता करनी है। अब देखिए फिगर में मैंने यहीं पे 30, ये जो बिल्डिंग है और टावर है इन्हें छोटा बड़ा क्यों लिया है, मैंने देखा कि इसके टावर के बॉटम से बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, यानी कि कम है, तो ये दूर होगा। जब कोई चीज़ दूर होती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है। और मैंने ये ध्यान दिया कि बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ज़्यादा है, तो यानी कि टावर बड़ी होगी। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। अब बिल्डिंग की निकालनी है हाइट, तो कुछ नाम रख लेते हैं फिगर का, ए बी, इसका नाम सी रख लिया, इसका नाम डी रख लिया। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले बताऊं कि क्वेश्चन बहुत आसान है, ये इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। ये स्ट्रेटेजी क्वेश्चन की ये होगी कि पहले आप जिस ट्राइंगल में आपको साइड दे रखी है ना, वो वाला ट्राइंगल लेंगे, यानी कि ए बी सी ट्राइंगल को लेके आप बी सी निकाल देंगे। फिर बी सी की हेल्प से और बी सी डी ट्राइंगल को लेके आप सी डी निकाल देंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इतना सिंपल है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये लिखेंगे कि फिगर में आपको जो दिया हुआ है वो क्या क्या चीज़ें हैं। फिगर के अंदर ए बी टावर है, ए बी इज टावर, और टावर की हाइट दी हुई है 50 मीटर। दूसरा जो डी सी है ये बिल्डिंग है, और बिल्डिंग की हाइट आपको निकालनी है, तो यहां लगाएंगे आप क्वेश्चन मार्क। अब हमें शुरू करना है इस ट्राइंगल से, ए बी सी से। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, बी को बीच में लिखना क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। अब ए बी सी के अंदर आपका जो थीटा है ट्राइंगल के अंदर ये 60 डिग्री है, इसे मत मान लेना आप, आपका ट्राइंगल ए बी सी है और यहाँ पे ये 60 डिग्री है। तो ये जो साइड होगी ना, ये होगी आपकी बेस, और जो दूसरी वाली साइड है जो 90 का एंगल बनाती है ये होगी परपेंडिकुलर। तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका ए बी और बेस है बी सी, ए बी अपॉन बी सी। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, तो 10 की वैल्यू यहाँ पे 60 लिखेंगे क्योंकि एंगल आपको 60 दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब ए बी की वैल्यू 50 डिग्री है, तो नेक्स्ट स्टेप में ए बी की जगह 50 लिखेंगे। बी सी आपको निकालना है पहले, तो बी सी को बी सी लिखेंगे, और 10 60 की वैल्यू होती है √3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपका बी सी आ जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं है नीचे, तो बी सी को √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया √3 बी सी। यहाँ 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 50 1 ज़र 50। आपको निकालनी है वैल्यू बी सी की, तो बी सी को अकेला छोड़ेंगे, और बी सी के पास जो कोफिशिएंट ये मल्टीप्लाई में √3, दूसरी तरफ आके ये डिवाइड में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये आपने बी सी निकाल दिया। अब आप लेंगे अपना इधर वाला ट्राइंगल, यानी कि डी सी बी। तो इन राइट ट्राइंगल डी सी बी। अब डी सी बी के अंदर एंगल यहाँ पे बन रहा है आपका, तो एंगल से जो टच साइड है ये आपकी बेस होगी, और जो दूसरी वाली साइड होगी ये आपकी परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ भी आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लगाएंगे। तो परपेंडिकुलर हुआ इसके अंदर डी सी, और बेस हुआ इसके अंदर सी बी,
और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, तो 10 लिखेंगे। और एंगल इसमें कितना होगा, जो ये है 30 डिग्री, क्योंकि इस ट्रायंगल में यहाँ बन रहा है ना एंगल 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। अब DC की तो वैल्यू आपको निकालनी है, तो DC तो आपके लिए अननोन है, लेकिन BC की वैल्यू आप निकाल चुके हैं ऊपर, और वो है 50/√3, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ये DC है और वैल्यू नीचे वाली BC की है 50/√3 इज इक्वल टू tan 30। tan 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में होती है 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, तो DC निकालना है, तो DC अपनी जगह है ना, ऊपर है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके नीचे जो डिनोमिनेटर में इसे ऊपर पहुंचा दीजिए, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लें आप। ये मैं ऊपर ले लेता हूँ इसको 50/√3, और इसके डिवाइड में है √3, तो इसके डिवाइड में मैं यहाँ लिखने की बजाय इसको यहाँ लिख लेता हूँ डिवाइडेड/√3। ये सॉल्व करने में आसान लगेगा आपको। तो DC को मैंने अकेला छोड़ दिया, DC के पास जो डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में चला गया, यानी यहाँ चला गया, और इसके डिवाइड में √3 है, इसको मैंने डिवाइड की शक्ल में लिख दिया। अब DC की वैल्यू निकालते हैं, देखिए 50/√3 है, और ये डिवाइड है, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है, आपको पता होगा, और अगला वाला नंबर इन्वर्स हो जाता है, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो पलट जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा ऐसे। अब DC की वैल्यू आ गई 50 ऊपर तो 50 आ गया, और नीचे √3 × √3 3 हो गया। हाँ, इसे सॉल्व करते ही आपकी DC आ जाएगी। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 50 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 × 1 3, ये 2, ये 0, 6 पे गया 18, और ये रिमाइंडर 2, तो 16 तो आ गए पूरे, और रिमाइंडर आया 2, और 3 से कर रहे थे इसको डिवाइड, तो इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन बन गया। तो DC की वैल्यू आई 16 2/3, और DC क्या है आपका, DC ही तो आपकी बिल्डिंग है, तो देयरफॉर हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 2/3 मीटर। ये आपका आंसर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। पहले हमने इस ट्रायंगल को यूज़ किया जिसमें साइड दे रखी है, इसकी ये वाली साइड निकाल ली, फिर इस साइड को यूज़ करके ये वाली साइड निकाल ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन 10 की लैंग्वेज है, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road। देखिए कोई रोड है, मान लीजिए ये रोड है, यहां पे मैं फिगर बना लेता हूं, ये कोई रोड है, ये हुआ रोड, और रोड के दोनों तरफ 2 इक्वल पोल्स हैं, इक्वल हाइट के, ये 2 पोल्स बना लिए मैंने, ये दोनों के दोनों इक्वल हाइट के दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन में। इसके बाद क्वेश्चन कहता है विच इज 80 मीटर वाइड। क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर वाइड। 2 इक्वल हाइट के पोल्स हैं जो कि 80 मीटर रोड के दोनों तरफ लगे हुए हैं। 80 मीटर रोड है, यहां पे एक पोल है, यहां पे एक पोल है, आगे है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। रोड के ऊपर कोई पॉइंट है, मान लिया मैंने P मान लिया इसको, इस पॉइंट P से एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका जो एक पोल है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और दूसरे वाले का 30 डिग्री है, ऐसे। यानी इस पॉइंट P से जब हम इस पोल के टॉप पे देख रहे हैं तो हमें 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और यहां से जब इधर देख रहे हैं तो 30 डिग्री एलिवेशन बन रहा है। अब मैंने P को जो है ना थोड़ा इसके पास लिया है, वो क्यों लिया है, देखिए जब ऑब्जेक्ट के पास कोई चीज़ होती है ना तो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बड़ा बनता है,
क्योंकि नज़रें ज़्यादा ऊपर उठानी पड़ती है ना, इसलिए। तो ये पॉइंट जो P है ना, फर्स्ट पोल के थोड़े पास है और दूसरे पोल से थोड़ा दूर है। आगे क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, तो इसमें दो चीज़ें आपको बतानी है। एक तो ये कि ये जो पोल्स है ना दोनों, इनकी हाइट कितनी है, और दूसरा ये भी बताना है कि ये जो पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P आपका इस वाले पोल से कितनी दूरी पे है और इस वाले पोल से कितनी दूरी पे है। तो ये तो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बन गई फिगर। अब फिगर में पहले कोई नाम रख लेते हैं। लीजिए, इसका नाम मैं रख लेता हूँ A, इसका नाम B, इसको मैंने P मान ही लिया है, और इसका नाम मैं C रख लेता हूँ, और इसका रख लेते हैं D। अब क्वेश्चन में आपको निकालना है AB और CD की लेंथ, ये तो बराबर ही आएगी। दूसरे ये भी निकालना है कि DP कितना है और PB कितना है, ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें ट्राइंगल में कोई एक साइड का होना ज़रूरी होना चाहिए, जब ही हमारा सवाल शुरू हो सकता है। अब यहाँ तो कुछ नहीं दे रखा। अगर मैं D से लेके P तक की लेंथ को x मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने x मान लिया, तो P से फिर B तक की जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी 80 माइनस x। क्यों? क्योंकि सारा तो 80 है, तो P से B तक हो जाएगा 80 माइनस x, यानी 80 में से वो माइनस हो जाएगा जितना ये है। तो अब मुझे दोनों ट्राइंगल के अंदर कुछ ऐसा मिल गया, लेंथ मिल गई, जिससे मेरा सवाल स्टार्ट हो सकता है। अब इसे शुरू करते हैं। पहले तो फिगर में लिख लेते हैं कि आपको गिवन क्या क्या है। इन फिगर AB एंड CD आर इक्वल पोल्स। ये दो हैं पोल्स, ये दोनों के दोनों बराबर हैं। लेट देयर हाइट इज इक्वल टू h। मैंने मान लिया कि इन दोनों की जो हाइट है ना, वो मैंने h मान ली, क्योंकि दोनों की सेम है। ये फिगर में हो गया। अब dp को मैंने x मान लिया। लेट dp इज इक्वल टू x, देन तो फिर pb कितना हो जाएगा, P से लेके B तक हो जाएगा 80 माइनस x। बस अब दोनों ट्राइंगल्स को मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एक साइड मुझे भरने के लिए अवेलेबल है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अपने इस वाले ट्राइंगल से, CDP से। तो इन राइट ट्राइंगल CDP के अंदर ये आपका हाइट है और ये एंगल है। एंगल से जो साइड टच होती है ये बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का यूज करेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हुआ इसके अंदर CD और बेस हुआ इसके अंदर DP, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10। जो रेशियो होती है वो 10 होती है, और यहाँ पे एंगल 60 है, तो ये 10 60 हो गया। अब CD की वैल्यू को मैंने h माना हुआ है, तो h लिख दिया, और DP को मैंने लिया हुआ है x, तो यहाँ पे x लिख दिया, और 1060 की वैल्यू होती है √3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से मैं h की वैल्यू निकालूंगा, तो h 1 जार h इज इक्वल टू √3x। देखिए यहाँ से मैंने h निकाल लिया। अब इसी तरह से दूसरे ट्राइंगल को लेकर यहाँ से भी मैं h निकाल लूंगा। अब h और h दोनों के दोनों सेम है, तो मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी, और उन दो वैल्यूज का नाम मैं 1 2 रखूंगा, और दोनों को इक्वेट कर दूंगा, तो मेरा x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब दूसरा ट्राइंगल को लेते हैं, ABP को। इन राइट ट्राइंगल ABP के अंदर भी आपका वही लग रहा है। यहाँ पे एंगल है, तो ये तो हो गया बेस, और दूसरी चीज होगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का यूज करूंगा मैं, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का यूज करूंगा, और परपेंडिकुलर है AB और बेस है BP। तो AB अपॉन BP इज इक्वल टू 10, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, और 10 में थीटा कितना लिखा जाएगा, 30 डिग्री। इस ट्राइंगल में एंगल 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री। अब इनमें वैल्यूज पुट करता हूँ। AB को मैंने h माना हुआ है, तो h ले लिया, और BP को कितना हो गया, 80 माइनस x, तो यहाँ पे मैं 80 माइनस x पुट करूंगा।
और tan 30 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से होती है, ये 1/√3 होती है। अब यहाँ से सॉल्व करके h की वैल्यू निकालूंगा। h मेरा न्यूमरेटर में है ना, तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं h को अकेला छोड़ दूंगा और इसके जो डिनोमिनेटर में है ये दूसरी तरफ जाके ऊपर चला जाएगा, यानी 80 - x और नीचे √3, ये नंबर 2। अब आप देख रहे होंगे नंबर 1 में जो वैल्यू है ये भी h है, नंबर 2 में जो वैल्यू है ये भी h है, और h एक सेम चीज़ है, तो आपस में दोनों बराबर हो गए। 1 और 2 जो चीज़ें हैं ये आपस में आपकी बराबर हो गई। बस इसी से इक्वेशन बनाऊंगा। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से हम ये ले सकते हैं कि जो √3x है ये बराबर है इसके 80 - x √3 के, इज इक्वल टू 80 - x अपॉन √3, ये इसके बराबर है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो मैंने 1 मान लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, तो √3 की √3 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3, और x का x इज इक्वल टू, यहाँ इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 80 - x। अब इक्वेशन बिल्कुल साफ साफ दिख रही है आपको, वेरिएबल दिख रहे हैं, तो x को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ तो ये 3x है और ये जो इसका साथी -x दूसरी तरफ है, यहाँ आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ सिर्फ 80 बच गया, 3x और 1x बन गया 4x इज इक्वल टू 80, और x की वैल्यू निकालेंगे तो x के पास जो 4 है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू आ गई 80 को 4 से डिवाइड करके 20, यानी आपको x पता चल गया। x क्या है? x ये डिस्टेंस है आपके पहले पोल से इस पॉइंट का, ये डिस्टेंस है x। अब x पता चल गया तो हाइट पता करना कौन सी बड़ी बात है। आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन पे ध्यान दें, ये रही, अगर फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूं तो मेरा h ही तो आएगा, तो इस वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं, तो लिखूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है h इज इक्वल टू √3x, तो h इज इक्वल टू ये √3 और x की जगह भरना है 20। अच्छा, √3 की वैल्यू आपको पुट करनी होगी, वो होती है 1.732 और मल्टीप्लाई 20। और जब इसे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 2 से ही करेंगे, ये मान लीजिए कि 1732, तो 17 दूनी 34 और 64, तो 3464 और ये 0 है ना, तो ये 0 पूरा मल्टीप्लाई करके ये आया। अब यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर है ना, तो आपको 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, तो हाइट तो है आपकी, ये हाइट पता चल गई आपको। अच्छा, अभी आपको ये भी बताना है कि ये जो पॉइंट P है ये दोनों पोल से कितने डिस्टेंस पे है। एक से तो पता चल गया कि 20 डिस्टेंस पे है, और दूसरे का डिस्टेंस कितना है 80 - x। अब अपना आंसर लिखेंगे यहाँ पे हम, देखिए आंसर में हम लिखेंगे हाइट हमें मिल गया, देयरफॉर हाइट ऑफ ईच पोल, दोनों पोल्स की जो हाइट है ये है 34.64, और क्वेश्चन सारा का सारा है मीटर में, तो ये मीटर। अब हमें लिखनी है पॉइंट P से इनका डिस्टेंस, तो द पॉइंट इज 20 मीटर, x20 है ना, द पॉइंट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम फर्स्ट पोल, ये जो पहला वाला है, फ्रॉम फर्स्ट पोल, एंड तो दूसरे से कितना होगा ये, दूसरे के लिए आप 80 - x में इसकी वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे 80 - x, यानी यहाँ पे कर देते हैं 80 - x हो गया 80 - 20 इज इक्वल टू 60, तो 60 आ गया ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 60 है, तो लिख दे एंड 60 मीटर अवे फ्रॉम द सेकेंड पोल। बस ये आंसर था। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।